हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक और क्वेश्चन रिगार्डिंग कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट एंड कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग और पीवी रेशियो। बेसिकली यू सी बोथ सीवीपी एनालिसिस टूल्स, पीवी एनालिसिस एंड ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ये हमें हेल्प करते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में इन द चेंज्ड सिनेरियोज। सो इसी को हमें स्टडी करना है आगे कि अगर सिनेरियो में चेंजेस होते हैं तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट पर, पीवी रेशो पर क्या फर्क पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली आपके डिसीजंस क्या रहेंगे। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. So budgeted income statement of ABC Limited for all the three product lines is given. So company is having three product lines, product A, B and C. Sales are given. Variable cost two components, which means that you can add up the components and you can find out variable cost ratio, you can find out contribution, you can calculate separate ratios as well as combined ratios if we take up the total in the next column. Then you have fixed cost. For each of the lines is given income before tax and income tax. So finally net income figure is there. So fixed costs are allocated based on sales value. You see this is a very important point, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट हमें अलग अलग दे रखी है, बट यूजुअली हम तो ये मानते हैं ना कि फिक्स्ड कॉस्ट तो कंसर्न की फिक्स रहेगी. सो वही क्लियर किया है कि फिक्स्ड कॉस्ट सेल वैल्यू के बेसिस पे बांटी है. सो दिस इज द ओवरऑल कॉस्ट. इसको टोटल कर लोगे तो पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी जो कि सेम रहने वाली है इन ऑल द सिनेरियोज प्रोवाइडेड नथिंग एल्स इज गिवन. ओके, अब क्या है, हमें कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द कंपनी एज अ होल. तो अगर हमें इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है टेकिंग कंपनी एज अ होल, इट मीन्स हमें कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो हमें टोटल में कैलकुलेशन करनी होगी. सो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंबाइंड पीवी रेशियो. तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिवाइज दिस. आप इसको कंट्रीब्यूशन बेस्ड कॉस्ट शीट बना के रिवाइज कर सकते हो. उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ क्या पूछा गया है, ब्रेक इवन पॉइंट. तो हमें सिर्फ पीवी रेशियो सॉल्व करनी है और ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व करने हैं. तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट ये भी है, लेकिन अब हमें ड्राफ्ट करनी है एक और इनकम स्टेटमेंट. इफ हाफ ऑफ द बजटेड सेल्स ऑफ बी की हाफ सेल्स कहाँ चली जाएंगी, ए और सी में इन द इक्वल रेशियो. तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसकी हाफ सेल कितनी हो जाएगी, ये टोटल सेल है 5 लाख, तो इसका हाफ कर दो 2,50,000. इसका मतलब इसकी सेल कम हो गई, इसकी सेल बच गई 2,50,000 और जो हाफ है उसको ए और सी में इक्वली बांट दो. तो 2,50,000 को अगर ए और सी में इक्वली बांटते हैं तो 1,25,000 इधर और 1,25,000 यहां सी को मिलेगा. तो यहां टोटल सेल हो जाएगी 2 लाख प्लस 1,25,000. यहां कम होके रह जाएगा 2,50,000 और ये बढ़ जाएगा 4,25,000. सो इसको लेके हमें यहां पर बनाना है एक और कॉस्ट शीट, इनकम स्टेटमेंट ड्राफ्ट करनी है. तो इनकम तक कैलकुलेशन का मतलब है ये पूरी कैलकुलेशन होगी. ओके, इफेक्ट ऑफ बी, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इफेक्ट उसका निकालना है ऑन द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द कंपनी. तो मतलब हमें एक रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन भी करनी है. सो पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट वी आर मेकिंग इज कंट्रीब्यूशन बेस्ड कॉस्ट शीट फॉर कंपनी एज अ होल. क्यों हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, विच मीन्स हमें पीवी रेशो चाहिए होगी, हमें टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए. तो हम इसको अब सही से बना लेंगे कंट्रीब्यूशन बेस्ड कॉस्ट शीट. जब भी ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस आता है, पीवी एनालिसिस आता है, तो हमें कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है. सो ए, बी, सी एंड टोटल. ओके, तो सेल्स कितनी है, प्रेजेंटली हमारे पास सेल्स है 2 लाख, 5 lakh, 3 lakh, that is total of 10 lakh. Okay, less variable cost. आप यहां पे कंपोनेंट लिख रहे हो तो यहां पे मैंने लाइन कर दिया. अगर आप कंपोनेंट नहीं लिखते हो, आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख देते हो, तो ये यहां पर अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है. एनी हाउ अभी मैं आपको अलग अलग ही यहां लिख के दिखा रही हूं, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है. आप टोटल भी लिख सकते थे 1,30,000
सीधे क्वेश्चन से 2,80,000, 90,000, 3,70,000. It is 1,35,000, 45,000, so 1,80,000. सिमिलरली यहां पर भी आप टोटल लिख देंगे तो ये टोटल आपका कितना बन गया 6,80,000. ओके, सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सो इंडिविजुअल भी हम लिख सकते हैं 70, 1,30,000, 1,20,000 एंड 3,20,000. ओके, अब अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट और पीवी रेशो चाहिए. सो आप यहां पर पीवी रेशो सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो पीवी रेशो इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स की भी आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, और कंबाइंड पीवी रेशो भी सॉल्व हो जाएगी. अब यहां पर वन में वंडर कि हम ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं. ये इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि जब हम दोबारा इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो उसमें हमें फिर से ये सारी कैलकुलेशन करनी है. तो अगर हमारे पास रेशो होगी तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है. ओके, सो कंट्रीब्यूशन रेशो कितनी आ गई हमारे पास 70,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 35%. इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 65% है. यहां हो जाएगा 1,30,000 अपॉन 2,80,000 इंटू 100. सो ये हो गया आपका 26%, और 1,20,000 अपॉन 3 लाख ये हो जाएगा आपका 40%. सो कंबाइंड पीवी रेशो आप सॉल्व कर सकते हो. कंबाइंड फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी, कंबाइंड पीवी रेशो इज कंबाइंड कंट्रीब्यूशन अपॉन कंबाइंड सेल्स इनटू 100. ओके, ये फॉर्मूला होता है, मैं ब्रेक इवन का लिखने वाली थी. ओके, सो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है आपका 3,20,000 अपॉन कंबाइंड सेल्स है आपके 10 लाख इंटू 100, 32%. ये आप यहां भी सॉल्व कर सकते हो. जब आप ये टेबुलर फॉर्म में बनाओगे तो आप यहां पे सॉल्व कर सकते हो, ऊपर लिख सकते हो कंबाइंड पीवी रेशियो. ओके, नाउ आपको सॉल्व क्या करना है, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द कंपनी एज अ होल. तो वो होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, अपॉन कंबाइंड पीवी रेशियो. सो आपके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है इस कंपनी की, यहां आप टोटल कर सकते हो 42,000, 1,05,000, 63,000. सो 42,000 प्लस 1,05,000 प्लस 63,000 अपॉन कंबाइंड पीवी रेशियो हो गई 32%. सो ये आ गया आपके पास 2,10,000 अपॉन 32%. तो ये सॉल्व हो के आपका आ गया 6,56,250. सो ये आपकी कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व हो गया. ये अभी ब्रेक इवन पॉइंट है, इसमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, सिंपल कैलकुलेशन है. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट. इफ हाफ ऑफ द बजटेड सेल्स ऑफ बी आर टू बी शिफ्टेड टूवर्ड्स ए एंड सी इन इक्वल रेशियो. तो अगर आपको बी की सेल्स को ए और सी में शिफ्ट कर देना है तो आपका क्या सिनेरियो रहेगा. सो ये सेकंड हमारी केस स्टडी हो गई, सेकंड सिनेरियो हो गया, जिसमें हमें ये देखना है कि अगर हम सेल्स में चेंजेस लेके आते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इनकम पर. सो सेम इनकम स्टेटमेंट दोबारा बनेगी, बट क्योंकि हमें उसके बाद इसका इफेक्ट बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट पर भी चेक करना है. सो इट इज बेटर कि हम जो स्टेटमेंट बनाएं वो हम कंट्रीब्यूशन बेस्ड बनाएं. सो इनकम स्टेटमेंट तो बनाएंगे, लेकिन हम क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन बेस्ड इनकम स्टेटमेंट. कंट्रीब्यूशन बेस्ड इनकम स्टेटमेंट. प्रोडक्ट ए, बी, सी एंड टोटल, यही इनकम स्टेटमेंट है, बट अब रिवाइज कर दो. तो अब सेल्स कितनी हो जाएंगी, ओरिजिनल आपकी सेल्स थी 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख एंड 10 लाख. नाउ एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट क्या है, बी की हाफ सेल कम करो, यहां से कम कर दी, उसका हाफ ए को और हाफ सी को शिफ्ट कर दो. सो नेट एडजस्टमेंट कुछ नहीं है,
ओवरऑल चेंज नहीं है, एक में से कम कर रहे हो दूसरे में डाल रहे हो। सो आपकी रिवाइज्ड सेल्स कितनी हो गई? 3,25,000, 2,50,000 ऑफ बी एंड 4,25,000 ऑफ सी। ये आपकी है रिवाइज्ड सेल्स। ओके, सो ओवरऑल 10 लाख ही रहा, सेल में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या है? लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख रुपीज की सेल की, तो हमें कितने में सॉल्व करना है? 3,25,000 पे। सो इसलिए मैं कह रही थी कि यहां पर आपको ये जो रेशियोज हैं ये हेल्प करेंगी, क्योंकि ए की पीवी रेशो है 35%, तो इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट रेशो हो गई 65%। प्रोडक्ट बी की रेशो है 26%, इसका मतलब 74% वेरिएबल कॉस्ट रेशो, और सी के लिए हो गई 60%। सो आप ए पर अप्लाई करो 65% इसका, तो ये आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया 1,13,750। सिमिलरली आप अब बी पर अगर ये रेशो यूज करते हो, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 74%, सो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 1,85,000 और इसका कंट्रीब्यूशन आ गया 65,000। सी पर है 60%, सो इसका 2,55,000 60% हो गया, सो यहां पर बच गया 1,70,000 कंट्रीब्यूशन। यहां आप टोटल कर सकते हो वेरिएबल कॉस्ट का और आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन टोटल में। ठीक है, ऑलराइट, ये कंट्रीब्यूशन टोटल आ गया। अब हमें, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो हमें आगे इनकम स्टेटमेंट पूरी बनानी होगी। लेस फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ओवरऑल सेम रही है और वो उन्होंने सेल वैल्यू पर डिस्ट्रीब्यूट की थी, तो हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट लिख सकते हैं। ए की प्रोडक्ट लाइन की 42, बी का था 1,05,000 और सी की थी 63। ये पहले आप सॉल्व कर चुके हो तो वहीं से आप ले लोगे। सो आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट और इनकम बिफोर टैक्स, सो 1,38,750। ओके, अब आप इसमें से लेस करोगे टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। सो कितना आ गया? 83,250 आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो ये आपकी रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट है फॉर सेकेंड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं आई है, अभी हमने सिर्फ रिवाइज कर ली कैलकुलेशंस। इफेक्ट ऑफ दिस, इस पॉइंट का इफेक्ट बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट पर, मतलब अब हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा। सो अगर हमें बजटेड पॉइंट रिवाइज करना है तो हमें रिवाइज्ड पीवी रेशो लेनी होगी। आप इसे रिवाइज्ड रेशो लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो पीवी रेशो इन केस 2। ये सेकंड पार्ट था ना, पीवी रेशो इन केस 2। सो ये हो गया आपका revised contribution upon revised sales into 100। contribution 3,48,750, सेल्स में कोई चेंज नहीं था, सो रेशो आ गई 34.875% एंड रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ये हो जाएगा आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रिवाइज्ड अपॉन रिवाइज्ड पीवी रेशो। सो फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं था, एज इट इज ले ली, पीवी रेशो ले ली 34.875%। सो आ गया आपके पास 602,150। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। सो अभी भी हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, हमें कुछ और कहा नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग। बट अगर आपका क्वेश्चन कोई डिसीजन मांग रहा है, कोई सजेशन मांग रहा है, तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, तो उसको आपको लिखना होगा। जब तक आप उसका आंसर नहीं लिखोगे, सजेशन, एडवाइस, डिसीजन नहीं लिखोगे, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपकी कैलकुलेशन सारी ठीक हो। सो सपोज इसके बाद आपका क्वेश्चन लिख रहा है कि शुड द कंपनी गो फॉर चेंज इन दिस सेल्स मिक्स, एडवाइस, ये जो चेंज किया है मिक्स में, सो इस पे एडवाइस करो। सो नाउ यू विल बी राइटिंग सजेशन और एडवाइस। सो अगर एडवाइस मांगी है आपको लिखनी पड़ेगी। अब आप बताओ, इसमें गिवन दिस सिनेरियो इज इट एडवाइजेबल? देखो पुराना सीन क्या था, आपके पास थी कंबाइंड पीवी रेशो थी 32%, अब आपकी रिवाइज्ड पीवी रेशो हो गई है 34.875, तो रेशो में इंप्रूवमेंट हुई है, फाइन।
रेशो बेहतर हो गई है, पीवी रेशो इंप्रूव हो गई है. सो अगर आपकी सेल्स फ्यूचर में बढ़नी है देन इट इज गुड फॉर यू. आपके लिए बेहतर है कि आप इसको नए मिक्स को लो. बट अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट लेते हैं, यस, तो ब्रेक इवन पॉइंट में भी इंप्रूवमेंट है. अर्लियर आपको 6,56,000 प्लस पे जाके प्रॉफिट होना शुरू होना था, लेकिन अब वही प्रॉफिट अब आप स्टार्ट कर दोगे 6,02,150 से. इट मीन्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी इंप्रूव हो गया, आपको जल्दी प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा. सो दोनों साइड्स पे, चाहे आपके डिमांड प्रोडक्ट की बढ़े या कम हो, दोनों केसेस में यू आर इन अ बेटर पोजीशन. ठीक है. सो इस केस में आप एडवाइस क्या करोगे? यू विल बी एडवाइजिंग एज बोथ पीवी रेशो एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज इम्प्रूविंग. अगेन रिमेंबर, मैं इंक्रीज वर्ड नहीं यूज कर रही हूं, मैं कह रही हूं इम्प्रूव हो रहा है. ब्रेक इवन पॉइंट जब कम होता है तो इम्प्रूवमेंट मानी जाती है, क्योंकि जितना कम होगा उतनी जल्दी प्रॉफिट मिलने शुरू होंगे. सो आपकी रेशो इंक्रीज हो गई, ब्रेक इवन पॉइंट नीचे चला गया, मतलब इंप्रूवमेंट है. सो इट इज एडवाइजेबल टू शिफ्ट टू द न्यू मिक्स. तो आपका ये एडवाइस सजेशन ये 2-3 मार्क्स का होता है. सो आपको ये एनालाइज करके मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में डिसीजन देना होगा. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चन. तो आपका वैसे चैप्टर कंप्लीट है. नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग अप विद वन मोर क्वेश्चन ऑन की फैक्टर एंड ऑप्टिमम सेल्स मिक्स, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में. सो वील टेक अप वन मोर क्वेश्चन ऑन दैट एंड अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. सेल्स मिक्स में वील बी लुकिंग एट ऑप्टिमल सेल्स मिक्स कैलकुलेशन इन अ रिवाइज्ड और अल्टरनेट मैनर. ठीक है. तो एक और तरीके से हम सेल्स मिक्स बनाना सीखेंगे. I hope this is clear to you. So stay learning and practicing. Stay happy. Thank you.